बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, यह कथा भक्त गेंदा जी की सुनाई हुई है। श्री गेंदा जी वे भक्त थे जो श्री नंगली साहिब जी के रहने वाले थे और श्री महाराज जी को इस स्थान पर लाने का एक कारण बने। मैंने जब उन्हें श्री महाराज जी से भेंट और उन्हें नंगली साहिब लाने के विषय में अपनी गाथा सुनाने को कहा तो बच्चों की सी एक अबोध हंसी हंसते हुए भक्त गेंदा बोले, मैं गाथा क्या सुनाऊंगा, अनपढ़ और देहाती हूँ, मुझे आता ही क्या है। और फिर मैं कौन था जो श्री गुरु महाराज जी को यहाँ लाता। यह तो उनकी अपनी ही लीला थी, कृपा थी। श्री चरणों की कृपा से मेरे मन में उनके विषय में जो श्रद्धा भक्ति भरी गंगा बहती है, उसके जोश में सारी गाथा ठीक ढंग से सुना नहीं सकूँगा। शायद कुछ बातें पहले सुना दूँ, कुछ बाद में, उनमें शायद कोई निजी संबंध न हो, परंतु यह मेरा दोष नहीं। मेरे प्रभु और मेरी बुद्धि की जो सीमा है, उसके कारण ऐसा हो जाना स्वाभाविक है। सन 1916 की बात है कि बुखार के कारण मैं बहुत बीमार हो गया। शरीर की अवस्था काफ़ी खराब हो गई, अचेत सा रहने लगा। एक दिन वे सुधी के आलम दशा में कहने लगा कि यह कौन हमारे घर घुस आया है, देखो इसके पास मोटर भी है, इसने हमारे घर पर अधिकार कर लिया है, कच्चे मकानों को गिरा दिया, यहाँ पक्के मकान बनवा रहा है। भाई इसे रोको, देखो इसके साथ कुछ साधु भी हैं, वह भी अंदर घुसे आ रहे हैं। तब घर वाले कहने लगे कि कहाँ हैं, हमको भी दिखा दो। उत्तर में मैंने कहा कि यह देखो सामने खड़ा है, सफ़ेद चोला पहने, चश्मा लगाए, सिर पर रुमाल बांधे खड़ा है। यह सुनकर घर वालों ने कहा कि बुखार का जोर है, इसलिए ये बेसुधी में ऐसी बातें कर रहा है। हमारे गांव में हमारा घर भक्तों का घर ही कहलाता था। नित्य प्रति सत्संग होता था, कभी कभी कथा कीर्तन भी होता था। यह हवेली जहाँ आजकल गुरु मंदिर है, विशेष रूप से साधु सेवा तथा सत्संग के लिए सुरक्षित थी। महात्मा लोगों के सत्संग की कृपा से मेरे मन में पूर्ण गुरु की खोज करने की इच्छा जागी। सन 1930 में एक हिंदुस्तानी साधु के दर्शन हुए जो सिंध की ओर से आए थे। उन्होंने भृगु मंत्र की दीक्षा दी और मुझे कहा, इससे मनोवांछित वरदान पा सकोगे। मैंने भृगु मंत्र का जाप आरंभ कर दिया। पूरे 1 वर्ष के पश्चात हमें महात्मा जी के कथन अनुसार इस बात का विश्वास था कि हमें भृगु महर्षि जी के दर्शन होंगे और हमारी यह आशा सच्ची निकली। अकेले मुझे नहीं, सारे गांव ने दर्शन किए। उन्होंने भयंकर रूप धारण कर रखा था, वह कोड़ी के रूप में आए हुए थे। उनके हाथ खून से रंगे थे। आते ही कहने लगे कि हमने एक हत्या की है, पुलिस हमारा पीछा कर रही है, हम सिर छिपाना चाहते हैं।
जो हमें सिर छिपाने को स्थान देगा उसका मकान सोने का बन जाएगा। हम केवल एक रात ही ठहरेंगे, प्रातः होते ही चले जाएंगे। हमें कौन सज्जन एक रात के लिए आश्रय दे। सब लोग भयभीत हो गए और सब ने आश्रय देने से इनकार कर दिया। परंतु न जाने मेरा मन कह रहा था कि भेष पर मत जाओ, यह कोई और नहीं भृगु महाराज है। प्रेम की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने यह रूप धारण कर रखा है। इनके वहाँ रूप पर क्यों जाते हो? यही अवसर है इनकी सेवा करने का। मैं तो इस बात से सहमत था कि इन्हें अपने घर में रात काटने के लिए स्थान दे दूं, परंतु मेरे भाई मेरे इस विचार के विरुद्ध थे। परिणाम यह निकला कि उन्हें सारे गांव में कोई भी व्यक्ति आश्रय देने के लिए तैयार न था। मैं चाहता था कि वह हमारे यहाँ रहे, परंतु मैं स्वयं मजबूर था। मैंने उन्हें थोड़ी सी खिचड़ी खिला दी तथा पानी पिला दिया। इसलिए जब वह निराश होकर सारे गांव से जवाब पाकर चलने लगे तो मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। नदी तक पहुंचकर उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, यदि तुम हमें ठहरने देते तो तुम्हारा मकान आज ही सोने का बना देते, परंतु ठहरने ही नहीं दिया। खैर, अब संतों की सेवा करते रहना, भगवत भजन में लीन रहना। मैं आपकी भावनाओं से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। अब भी जो आपके मकान के दोनों सहतीरों के नीचे जोड़ वाला खंभा है, यह सोने का बन जाएगा। लोग इसे देखने आएंगे। यह कहकर वह आगे बढ़ गए और मैं लौट आया। कुछ पग चलने के पश्चात जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मालूम हुआ कि वह अकस्मात आलोप हो गए थे। आवाज़ आई, भृगु को बुलाते तो हम बुलाते हो, रखते नहीं। हम तुम्हारे पास आए परंतु तुम पहचान नहीं सके। फिर भी जो कुछ हमने वरदान दिया यह पूरा हुआ। उसी दिन से मैं बहुत निराश रहने लगा। चिंता लग गई कि वर्ष भर जप किया, जब वह आए तो पहचान भी नहीं सका। परंतु अब पश्चाताप करने से क्या होता था। एक दिन सुनने में आया कि मुजफ्फरनगर में सिद्ध वृत्ति रखने वाला एक मुसलमान महात्मा रहता था, जो 40 दिन गुफा में रहकर चिल्ला काटता था। जब बाहर निकलता है तो लोग अपनी मनोकामना प्रकट करते हैं और वरदान मांगते हैं। मैं इस मुसलमान फ़कीर के दर्शन करने को हाजिर हुआ तथा प्रार्थना की। मैं और कुछ नहीं चाहता, केवल इतना चाहता हूँ कि पूर्ण गुरु की प्राप्ति हो जाए। मैं बहुत निर्धन हूँ, ढूंढने नहीं जा सकता और बुद्धिहीन हूँ, पूरे गुरु की पहचान भी नहीं कर सकता। यह सुनकर फ़कीर चुप हो गया और बोला, पुत्र मांगो, धन संपत्ति आदर सम्मान मांगो तो दूंगा, परंतु यह कैसे हो सकता है कि मैं समय के आध्यात्मिक सम्राट तथा पूर्ण सद्गुरु को आज्ञा दूं तो वह आपको आकर मिले। वह अपनी मौज तथा दयालुता से आपको अवश्य आपके घर आकर दर्शन देंगे। जाओ, निराश न हो। हम भी प्रार्थना करेंगे आपकी विनती स्वीकार हो। वह पूर्ण गुरु आपकी पुकार सुनेगा। इस घटना के पश्चात श्री महाराज जी के दर्शन होने से पूरे 10 साल पहले
की बात है कि स्वपन में श्री महाराज जी के दर्शन हुए। यह सब भृगु महर्षि की कृपा तथा करुणा का प्रसाद था। स्वपन में देखा शिव जी का धूना लगाया हुआ है, वह समाधि लगाए बैठे हैं। उस धुएं में से एक कार आती है तथा हमारे मकान तक पहुंचती है। उस कार से श्री महाराज जी मुस्कुराते हुए निकलते हैं। कुछ क्षणों के पश्चात स्वपन में क्या देखता हूँ कि हमारा मकान गिर जाता है, फिर बनता है, फिर गिरता है और फिर बनता है। जो तीसरी बार बनता है वह सोने का होता है। मकान रात को बनाकर जाते हैं, परंतु सवेरे उठकर देखते हैं तो मकान गिरा होता है तो उसको फिर से बनाते हैं, परंतु रात को फिर गिर जाता है। इस प्रकार 3 बार गिर गया, 3 बार गिरा, 3 बार बना। यह स्वपन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण था कि भृगु महर्षि जो आशीर्वाद देकर गए थे वह बिल्कुल पूरा था। और आज उस वरदान और उस स्वपन को आप सब सज्जन अपनी आंखों से सच्चा होता देख रहे हैं। पहले हमारे मकान बने हुए थे, वे गिरे तो श्री महाराज जी ने यहाँ निवास किया और फिर से मकान बनवाए। अब इस स्थान पर नया विशाल स्वर्ण मंदिर बनाया जा रहा है। अंदर शंकरमल की समाधि 1937 में बनी। हाल कमरा 1939 में दोबारा बनाया गया। बरामदे 1942 में बने और गुम्बद का निर्माण सन 1945 में हुआ। सन 1934 में श्रीमान महात्मा गुरुचरणानंद जी भ्रमण करते हुए इधर आए। महात्मा जी श्री महाराज जी के शिष्य और अभ्यासी थे। उपदेश कारण रमता फिरते रहते थे। सत्संग करते हुए हमको कुछ प्रेम आया तो हाथ जोड़कर महात्मा जी से विनती की, हमको भी घट मार्ग सुरत साधना का ढंग बताने की कृपा करें। तब महात्मा जी ने कहा, यदि आपको लगन है तो हमारे साथ चलना। पंजाब में श्री महाराज जी हमारे सद्गुरु जी विराजमान हैं, उनसे आपको सहयोग का मार्ग मिलेगा। महात्मा जी ने 3-4 पत्र में श्री महाराज जी के चरणों में लिखे तथा दर्शन करने की आज्ञा मांगी और साथ ही मुझे भी लाने की बात लिखी थी। अंत में सन 1935 की गुरु पूर्णिमा को हम सबको श्री महाराज जी के पास चकोड़ी स्थान जाने की आज्ञा मिल गई। जिस समय मैंने श्री सद्गुरुदेव की मोहिनी मूर्ति के दर्शन किए तो गदगद हो गया। प्रसन्नता से अक्षुपात करने लगा। बार बार श्री महाराज जी की ओर निहारता था। श्री महाराज जी ने मेरे सिर पर अपना पवित्र हाथ रखकर प्रेम से कहा, कब के बिछड़े हुए मिल गए हैं, अब रोना कहे का है। मुझे अकस्मात आज से 20 वर्ष पहले की एक घटना श्रवण हो आई, जब बुखार की हालत में श्री महाराज जी के दर्शन हुए थे। सारा नक्शा मेरी आंखों में घूम गया। श्री महाराज जी की पहचान करके मैं रोने लगा तथा ऊंचे स्वर में बोला कि जिसको खोज रहा था आज वह मिल ही गया। यह कहकर मैंने अपनी कथा आरंभ से लेकर अंत तक सब संगत को कह सुनाई। हमने श्री महाराज जी से वापिस जाने की आज्ञा मांगी। इसके साथ ही श्री चरणों में प्रार्थना की, श्री महाराज जी हमें नंगली में दर्शन दें। उस समय
वहाँ श्री महाराज जी की सेवा में बहुत ही ऐसे प्रार्थना पत्र पड़े हुए थे। हमारा प्रार्थना पत्र लेकर श्री महाराज जी ने कुछ समय के लिए चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और फरमाया कि अब हम हिंदुस्तान जाएंगे। अब पंजाब को दर्शन बंद हो गए। हमारे प्रेमियों ने हमें नंगली गांव बुलाया है, हम वहां जाएंगे। यह सुनकर हमारे शरीर में एक प्रसन्नता सी दौड़ गई। हमने अपने आनंद का हम वर्णन नहीं कर सकते। जिस बात की आशा न थी वह बात हो गई। हृदय सम्राट प्राणाधार श्री सद्गुरुदेव दादा दीन दयाल जी पंजाब के प्रेमियों को रोता, विलखता और तड़पता छोड़कर चकोड़ी आश्रम में मंगलवार 13 अक्टूबर सन 1935 को विदा हुए थे। इस प्रकार महाप्रभु अक्टूबर के मध्य में दिल्ली पधारे। प्रेमियों ने श्री महाराज जी के निवास के लिए दरियागंज में एक सुंदर भवन का प्रबंध किया। दाता दीनदयाल जी के यहाँ विराजमान होने से दिल्ली निवासी प्रेमियों के लिए दिल खुशी से फूले न समाते थे। सद्गुरु दीनदयाल जी ने यहाँ ज़्यादातर एकांतवास ही किया था। केवल खास प्रेमियों को ही हृदय सम्राट के शुभ दर्शन करने का सौभाग्य मिलता था। इस प्रकार हुजूर लगभग 1.5 महीने दिल्ली में विराजमान रहे। एक दिन महाप्रभु ने स्वामी गुरुचरण आनंद जी को श्री नंगली जी के प्रेमियों को सूचना देने के लिए भेजा। स्वामी गुरुचरण आनंद जी ने नंगली जी में पहुंचकर भक्त गेंदा राम जी की और दूसरे प्रेमियों को श्री सद्गुरुदेव जी के शुभ आगमन की सूचना दी। दाता दीनदयाल जी दिसंबर के शुरू में दिल्ली से चले। सर्वप्रथम श्री सद्गुरुदेव जी दोराला जिला मेरठ के नज़दीक रावा गांव में पधारे। श्री महाराज जी कार पर ही सवार होकर यहाँ आए थे। रावा निवासी भक्तों ने हृदय सम्राट के दिव्य दर्शन पाकर अपने को धन्य माना। महाप्रभु के अनन्य सेवक स्वामी ब्रह्म अखंडानंद जी ने गुरु सेवा का समुचित लाभ उठाया। रावा में 1-2 घंटे विराजमान रहकर गुरुदेव वहाँ से चल दिए। दिल्ली सहारनपुर लाइन पर जिला मेरठ में शकोती टांडा एक छोटा सा स्टेशन है। श्री नंगली जी और आसपास के अनेकों गांव के प्रेमी शकोती टांडा में महाप्रभु के पधारने की प्रतीक्षा कर रहे थे। निश्चित समय पर श्री इष्टदेव भगवान शकोती टांडा पधारे। उन प्रेमियों ने प्राणाधार श्री सद्गुरुदेव जी का भव्य स्वागत किया। शकोती टांडा में दर्शन अभिलाषियों का एक मेला सा लगा हुआ था। सर्वसंगत ने श्री सद्गुरुदेव दर्शन पाकर अपनी आत्मा पिपाशा को शांत किया। वे प्रेमी अपने भाग्यों की सराहना करने लगे। वे अपने को निर्धन और निर्बल मानते थे, परंतु श्री महाराज जी ने उन्हें अपने पावन दर्शन रूपी संपत्ति देकर निर्धन से धनवान और निर्बल से बलवान बना दिया। भक्त सूरदास जी ने अपने इस भजन इस भाव को दर्शाया है। महाप्रभु ने उन्हें अपनी कृपा रूपी संपत्ति देकर सनाथ कर दिया।
नंगली निवासी प्रेमियों श्री सद्गुरुदेव जी की बैलगाड़ी इत्यादि का प्रबंध करके आए थे, क्योंकि उन दिनों वहाँ कोई पक्की सड़क न थी। सारा मार्ग कच्चा था और रेत का अटा पड़ा था, इसलिए कार वहाँ तक न जा सकती थी। सकौती टांडा से चलकर दाता दीनदयाल जी जमालपुर गांव में पहुँचे। प्रेमियों के विशेष आग्रह पर महाप्रभु को एक रात जमालपुर में विश्राम करना पड़ा। दूसरे दिन प्रेमियों के साथ हृदय सम्राट जमालपुर से चलकर एक भूले बिसरे छोटे से गांव नंगली आजड़ सलेमपुर में पधारे। श्री सद्गुरुदेव जी के पदार्पण से इस पुण्य धरती के सोए हुए भाग्य जागे। श्री सद्गुरुदेव जी अपने अनन्य प्रेमी और सच्चे उपासक भक्त गेंदा जी के निवास स्थान पर आकर विराजमान हुए। सारे गांव के यह घर भक्तों के घर के नाम से मशहूर था। भक्त गेंदा जी, उनके बड़े भाई श्री दुर्जन जी और सबसे बड़े भाई श्री भगवान सहाय जी, सब परिवार प्रेम विभोर हो गया। श्री महाराज जी के शुभ आगमन से नंगली गांव वैकुंठ धाम बन गया। वहाँ के निवासियों का पुरातन प्रेम संबंध साकार हो उठा। सभी प्रेमी प्रेम में दीवाने होकर खुशी से झूम उठे। नर नारी बच्चे बूढ़े महाप्रभु की निराली छवि को देखकर प्रेम बेसुध हो गए। वे अपने घर घाट की सूध विसराए सद्गुरु दर्शन से दिव्य आनंद की अनुभूति करने लगे। आसपास के गांवों से भी प्रेमी जन श्री दर्शनों के लिए नंगली जी आने लगे। दाता दीनदयाल जी ने अपने नियमानुसार यहाँ भी सत्संग की अमृत वर्षा शुरू कर दी। श्री महाराज जी ने मुझसे कहा, जो हिंदुस्तानी भक्त है वह आपके जिम्मे है, जो पंजाबी भक्त है वह सब मेरे जिम्मे है। श्री महाराज जी 14 दिन यहाँ रहे। सब दिनों यहाँ भंडारा चलता रहा। 14 दिन के पश्चात श्री महाराज जी ने कहा कि अब हम जा रहे हैं। मैंने उनकी सेवा में यह घर भेंट कर दिया। श्री महाराज जी ने मुस्कुराकर कहा कि हम यहाँ अस्थायी रूप से नहीं रहना चाहते, स्थायी रूप से रहना चाहते हैं, इसलिए मकान के बारे में फिर सोच ले। मैंने प्रार्थना की, मैंने सोच लिया। तब श्री महाराज जी ने कहा, इस मकान को स्थायी रूप से मेरे अर्पण कर रहे हो, इसे पक्का करो। यह कहकर आपने 100 रुपये के 6 नोट मेरे हाथ में देते हुए कहा, कल इस विषय में कोई अड़चन न पड़े, इसलिए अच्छा कि कचहरी में जाकर इस भूमि की रजिस्ट्री हमारे नाम कर दो। भक्त साईदास, महात्मा अखंड ब्रह्मानंद, महात्मा गुरुचरणानंद तथा मैं, हम सब मिलकर तहसील सरगना में गए और वहाँ मैंने श्री महाराज जी के नाम रजिस्ट्री करा दी तथा शाम को लौट आए। दूसरे दिन श्री महाराज जी ने अपने प्रवचन में कहा कि अब तो कागज पक्के हो गए हैं, शेष स्थान मेरी कुटिया है, परंतु नंगली मेरा आदि स्थान गुरु मंदिर गुरुद्वार है। सब कुछ गुरुमुखो